और सिद्धार्थनगर का लोक निर्माण विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में है। ये पूरा मामला सरकारी धन के गोलमाल का है, यानी कि बंदरबाट का है। प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के जरिए 2021-22 में भारी वित्तीय अनियमितता की गई। आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट प्रशस्त उपाध्याय ने डीएम को शिकायती पत्र दिया। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी ने अप्रैल 2021 में चिल्हिया पलटा देवी मार्ग पर करीब 550 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा सीसी रोड का निर्माण कार्य कराया और 7 महीने के भीतर इसी सड़क पर दिसंबर 2021 में फिर से टेंडर निकालकर डामरीकरण करवाया। शिकायतकर्ता ने बताया कि 7 माह के अंदर एक ही सड़क का 2 बार टेंडर निकालकर सरकारी धन का जमकर बंदरबाट किया गया है। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि शासन स्तर से कब कब कितना धन प्राप्त हुआ और उस धन को किसी अन्य कार्य पर तो व्यय नहीं किया गया। इन सभी बिंदुओं की गहनता से जांच की जानी चाहिए, जिससे विभाग का काला कारनामा उजागर हो सके। मामले को लेकर अब डीएम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार सरकारी पैसे का बंदरबाट क्यों किया गया। ये 550 मीटर की सीसी रोड पे जेई और संबंधित इंजीनियरों द्वारा मरम्मत उस पिच के नाम पर लगभग 1 करोड़ का 550 मीटर पे फर्जी भुगतान कर दिया गया है सड़क चौड़ीकरण के नाम पर। और सीसी रोड के ऊपर नियमानुसार 5 वर्ष के भीतर किसी भी पक्के काम पे दोबारा काम नहीं होता है और सीसी रोड पे पिच कर देना ये वित्तीय अनियमितता है। लगभग 1 लाख रुपए का फर्जी भुगतान एससी लेवल से, 1 करोड़ से ऊपर का भुगतान एससी लेवल पर किया गया है उस अम्बे कंस्ट्रक्शन फर्म को और इसकी जांच जरूरी है और इसमें जो भी इंजीनियर संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहले सीसी रोड बना, उसके बाद में सीसी रोड बनने के बाद 15 दिन बाद ये डामर रोड बन गया। नहीं, आवश्यकता तो नहीं थी डामर रोड की, क्योंकि जो है इस पे पटरी लग जाता, क्योंकि ज़्यादा चौड़ा नहीं था। ये जितना चौड़ा ये बना है डामर रोड, इतना चौड़ा नहीं बना है। तो हम लोग समझे कि ये चौड़ीकरण के लिए ऐसा हो रहा है और ये यहाँ पानी लगता था, यहाँ बहुत पहले पानी लगता था, तो इसके कारण ये बना है। हम लोग ये समझ पाए पहले। नहीं लगता कि सरकार के पैसे का दुरुपयोग? नहीं, दुरुपयोग तो दिख रहा है भाई, जो है क्योंकि जो है ये जो सीसी रोड बनना और उसके बाद में डामर रोड बना, ये तो जांच का विषय बनता ही है। देखिए, चिलिया पलटा देवी मार्ग के संबंध में जो शिकायत मेरे संज्ञान में अभी आया, सो जब शिकायत संज्ञान में आने के बाद हमें संबंधित पीडब्ल्यूडी से जो जुड़े हुए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है स्वयं मौके पर जाके मतलब उसका निरीक्षण करते हुए आज्ञा हमको प्रस्तुत करेंगे। सो उनका निरीक्षण का आज्ञा के आधार पर मतलब नियमानुसार जरूर हम कार्रवाई करेंगे। तो आपने देखा किस तरह से यहां सरकारी पैसे का बंदरबाट किया गया है। शिकायतकर्ता ने दरअसल 2021-22 में भारी वित्तीय अनियमितता की शिकायत की थी, जिसके बाद से लगातार अब इस मामले पर सियासत भी गरमाती जा रही है। विकास के नाम पर किस तरह से यहां पर खेल किया गया। एक ही सड़क का 2 बार टेंडर निकालकर उसी सड़क पर दोबारा काम किया गया, यानी कि पहले एक बार सड़क बनाई जा चुकी है, उस पर सरकारी खजाने से पैसा लौटाया जा चुका है, लेकिन उसके बाद फिर से टेंडर निकाला जाता है उसी सड़क का और 7 महीने के भीतर ही दूसरी बार टेंडर निकालकर उसी सड़क पर फिर से काम किया जाता है। चलिए ज्यादा जानकारी मिलेंगे, हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। अब्दुल कादिर सिद्धार्थनगर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। इसके अलावा शिकायतकर्ता प्रशस्त उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष भारद्वाज हमारे साथ में, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी जुड़ चुके हैं। पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं चौधरी अमर सिंह। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शोहरतगढ़ अतहर अलीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। सबसे पहले रुक अब्दुल की ओर ही कर लेते हैं। अब्दुल, विस्तार से पहले पूरे मामले की जानकारी दीजिएगा कि ये पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों इस पर इतनी शिकायत बार बार की जा रही है, इसके अलावा राजनीति क्यों गरमा रखी है और ये भी कहा जा रहा है कि सरकारी खजाने का बंदरबाट किया गया है। जी, आपको बता दें, अपने कारनामे को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहने वाला सिद्धार्थनगर जिले का लोक निर्माण सरकारी धन की लूट की है। सिद्धार्थनगर के प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग 2021-22 में भारतीय वित्त अनियमितता की गई। विभाग द्वारा एक ही टेंडर पर लगभग 7 माह के भीतर 2 बार टेंडर निकाला गया।
निकाल दिया गया। विभाग से आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। शिकायत उच्च अधिकारियों से हुई। आरटीआई एक्टिविस्ट प्रसाद उपाध्याय ने जिला अधिकारी से शिकायत पत्र देकर अवगत कराया कि पीडब्ल्यूडी ने अप्रैल 2021 में निविदा नियमित कर सृष्टि इंटरप्राइजेज के पक्ष में अनुबंध गठित कर चिल्हिया पलटा देवी मार्ग पर चिल्हिया बाजार के आबादी भाग में करीब 550 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी सीसी रोड निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया और 7 माह के भीतर इसी सड़क पर दिसंबर 2021 में फिर से टेंडर निकालकर मां अधिशक्ति कंस्ट्रक्शन बस्ती के पक्ष में अनुबंध गठित कर डामर रोड का निर्माण करवाया गया, जिसमें संबंधित फर्म ने सीसी रोड के ऊपर लेखन कार्य कर दिया है। शिकायतकर्ता एडवोकेट ने बताया कि 7 माह के अंदर एक ही सड़क पर दोबारा निविदा निकालकर सरकारी धन का जमकर बंदरबांट किया गया है। कहा कि अनियमितता निविदा के कार्य पर शासन स्तर के कब तक कितना धन प्राप्त हुआ है तथा उस धन को किसी अन्य कार्य पर व्यक्त किया गया है। इस बिंदुओं पर गहनता से जांच आवश्यक है, जिससे विभाग का काला कारनामा उजागर हो सके। मामले को लेकर जब जिला अधिकारी राजा गणपति आर से बात की गई तो उन्होंने कहा मामले को लेकर विभागीय अधिकारियों को जांच का आख्या प्रस्तुत करने को लेकर निर्देशित कर दिया गया है और जांच आख्या के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब शिकायतकर्ता से ही जान लेते हैं कि आखिरकार क्या शिकायत उनके द्वारा की गई है और ये क्या पूरा मामला है। प्रशस्त उपाध्याय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और उनसे हम आगे चर्चा भी करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। शिकायतकर्ता प्रशस्त उपाध्याय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। प्रशस्त जी, विस्तार से आप जानकारी दीजिएगा कि ये क्या पूरा मामला रहा है, चूंकि लगातार इसको लेकर ये शिकायत की जा रही है कि सरकारी खजाने का बंदरबाट किया गया, कि सड़क पर 2 बार टेंडर निकाला गया, पैसों का बंदरबाट हुआ है, क्या ये पूरा मामला है? ऐसा है, चिलिया बजहा मार्ग पे वित्तीय वर्ष 21-22 में 33 लाख रुपए का सीसी रोड मरम्मत कार्य का निविदा आमंत्रित हुआ आबादी भाग में। और ये वर्तमान विधायक उस समय जो थे अमर चौधरी जी, उनके प्रयास से ये हुआ और उक्त जो कार्य था, कार्य समय से पूर्ण किया गया। कार्य पे रनिंग भुगतान लगभग 16 लाख का पेमेंट हुआ। 35 लाख का ये पूरा परियोजना था। शेष धनराशि को पीडब्ल्यूडी विभाग ने ठेकेदार को भुगतान करने के बजाय दूसरे कार्य पे खर्च कर दिया, जबकि जिस कार्य पे पैसा अलॉट हो जाता है शासन से, पैसा उसी पे खर्च होना चाहिए, तो उस पैसे को कहीं और कर दिए और 7 महीने के भीतर एससी स्तर से, अधीक्षण अभियंता के स्तर से उस रोड पे एक दूसरा अनुबंध गठित हो जाता है और 550 मीटर की जो सड़क थी रोड, इस पे पिच का कार्य करा दिया जाता है और जो अर्थवर्क हुआ, अर्थवर्क के 550 गुणे 40 का भुगतान दोबारा जो निविदा हुई उसमें कर दिया गया। लगभग 1 करोड़ रुपए के मटेरियल का घोटाला ये दोबारा पिच रोड में किया गया है। इसी की शिकायत शासन को की गई है, जिलाधिकारी महोदय को, कि इसकी गहनता से जांच कराई जाए और रिकवरी की जाए, क्षति आकलन हो, क्षति आकलन के आधार पर रिकवरी हो, जिम्मेदारानों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हो। बिल्कुल। प्रशस्त जी, ये भी जानकारी दीजिएगा कि जब ये पूरा बंदरबाट हुआ, जब ये घोटाला हुआ, उस समय वहां पर वर्तमान विधायक कौन रहे थे, किसके संरक्षण में या किसके देखरेख में हुआ था ये? नहीं, वर्तमान उस समय चुनाव चल रहा था, चुनाव का दौर था। चुनाव के पहले सीसी रोड मरम्मत का कार्य हो गया था। ठीक है। उसके बाद चुनाव के बाद फिर विधायक बदल गए, लेकिन ये पिच रोड का कार्य फिर बाद में हुआ है। ठीक है, ठीक है। पूर्व विधायक हैं हमारे साथ में चौधरी अमर सिंह जी, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। चौधरी जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकारी पैसों का बंदरबाट हुआ है और जायज सी बात है, अगर एक बार सड़क बनाई जा चुकी है उसके ऊपर फिर से सड़क बनाई जाए, वो भी 7 महीने के भीतर ही, तो ये कहीं ना कहीं वाकई सरकारी खजाने को चोट पहुंचाना जैसा लगता है। जी देखिए, क्या है कि जहां कादिर जी आपके संवाददाता खड़े हैं जिले के चिल्हिया पलटा देवी और बजहा मार्ग, इसकी स्थिति पहले बहुत दयनीय थी। जिस समय मैं एमएलए था 17 से 22 तक में। आवाज जा रही है जी? यार तुही आवाज सबसे बढ़िया आवाज जा रही है मेरी? जी जी आ रही है चौधरी जी, आ रही है।
उस समय हमने देखा कि गांव आबादी भाग से लेकर के पलटा देवी होते हुए जहाँ तक की सड़क बड़ी खराब है, तो हमने पीडब्ल्यूडी में पत्र लिख करके उसको आबादी भाग में 550 मीटर लगभग सीसी आबादी भाग में सीसी निर्माण हमने यहाँ से प्रस्ताव भिजवाया और सैंक्शन हुआ, और वो हमारे समय में टेंडर वेंडर भी हुआ, बन गया। लेकिन एक प्रस्ताव हमने दे रखा था, उस समय हमारे साथ डिप्टी सीएम साहब रहे पीडब्ल्यूडी आदरणीय केशव मौर्य जी, तो हमने चिलिया से लेकर के वहां तक का प्रस्ताव दे रखा था चौड़ीकरण शुद्धिकरण में, क्योंकि ये बजहां से जोड़ती है, बड़ा इंपॉर्टेंट सड़क रही वो यहाँ से आने के लिए, सोहसगढ़ को जोड़ने के लिए, तो वो भी स्वीकृति में लगा था। तो इधर सीसी भी हो गया आबादी भाग में, तो ये आप जान लीजिए कि काम तो टेंडर हुआ, काम लोगों ने कराया, फिर अपने हिसाब से पेमेंट वेमेंट की जिम्मेदारी तो विभाग की और कॉन्ट्रैक्टर की होती है। ठीक है, बाद में तब तक अच्छा हुआ मेरे समय में ही, चूंकि मेरे पैड पर ही, और हम चौधरी जी थोड़ा समय का अभाव है, माफी चाहूंगी। मैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अतहर अलीम की ओर रुख करना चाहूंगी। अतहर जी, आप भी इस पर अपनी एक प्रतिक्रिया दे दीजिएगा संक्षिप्त में कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई यहाँ पर बंदरबाट हुआ है, और अगर हुआ है तो इस पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? देखिए, जैसा कि उपाध्याय जी ने बताया और विधायक जी ने बताया, मैं इन दोनों लोगों की बातों से अपनी बात को जोड़ते हुए बात को आगे बढ़ाऊंगा। जैसा कि ये एक मानक बन चुका है और ये विभागों का एक मानक बन गया है कि तकरीबन 40 से 45% कमीशन पूरी होगी और बेहतरीन तरीके से बहुत ही अच्छी रकम कमीशन के रूप में ली जाती है, और कार्य की गुणवत्ता, कार्य का प्रकार, कार्य की निविदा, ये सब विभागीय अधिकारी तय करते हैं और अपने प्यारे प्यारे ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए वो इस तरीके की घटनाएं देते रहते हैं, जो कि कोई नई बात नहीं है। इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हैं, अगर विस्तार में हम जाएंगे, चूंकि समय कम है तो विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर नजर उठा के आप देखें तो इस तरीके की 50 घटनाएं आपके सिद्धार्थनगर के शुक्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल, यानी कि जहां ये कहा जा रहा है कि इस पूरे ही मामले पर बंदरबाट तो हुआ है, सरकारी खजाने को नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन अब इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, चूंकि लगातार इस मामले को उठाया जा रहा है, सियासत भी कहीं ना कहीं इस पूरे ही मामले पर गरमाती हुई नजर आ रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भी और चर्चा के लिए भी। तो आपको बता दें कि 7 महीने में दूसरी बार ये टेंडर जहां निकाला गया और लगातार तो आपको बताते चलें कि 7 महीने में दूसरी बार जहां ये टेंडर निकालकर एक बार उसी सड़क की फिर से मरम्मत कराई गई है। लगातार ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि एक ही सड़क पर दो बार काम करना, दो बार निर्माण होना सरकारी खजाने को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने जैसा प्रतीत होता है। हालांकि इस पर डीएम ने जांच के बाद अब कार्रवाई की भी बात कही है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, किसे दोषी पाया जाता है, और अगर मान लीजिए इस पर कार्रवाई के बाद कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ अब क्या सख्त एक्शन लिए जाएंगे। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।